टीजर्स, ट्रेलर्स, शोज और पता नहीं क्या कुछ चीजों की बारिश होती चली आ रही है और कुछ दिनों में तो ओले पड़ने वाले हैं। क्यों? सिंपल सा रीजन है, बॉयज के फाइनल सीजन का ट्रेलर रिलीज हो गया, लैंटर्न्स जो कि इसके बाद ड्रॉप होने वाला है उसका छोटा सा टीजर रिलीज हुआ, और ये तो थोड़े टाइम बाद आने वाली चीजें हैं। जो कंटेंट इस महीने ड्रॉप हो रहा है उसकी तो बात ही नहीं हो पाई, इनकी भी बात नहीं हो पाई। तो शुरू करते हैं बॉयज के ट्रेलर के साथ में। नाउ आई हैव ए कन्फेशन टू मेक। मैं पिछले 2 महीने से बॉयज देखे चले जा रहा हूँ क्योंकि रिकैप वीडियो बनाना है, और जब इसका फाइनल ट्रेलर ड्रॉप हुआ तब मैं एक्चुअली रिकैप को शूट कर रहा था। तो आई हैड टू कवर बॉयज सीजन 3, सीजन 4, जेनवी सीजन 1, जेनवी सीजन 2। तो लाइक 3 घंटे का शूट। आई हैड इनफ ऑफ बॉयज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बॉयज जब आएगा तो उसको कवर नहीं करेंगे। डेफिनेटली दैट्स डेफिनेटली गोइंग टू हैपन। शायद एपिसोड 1 के टाइम पे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो उसके बाद करेंगे। लेकिन अगर सीजन 5 के ट्रेलर की बात करी जाए तो इट लुक्स लाइक रियली गुड। जो चीजें मेरे लिए पर्सनली स्टैंड आउट करी वो था होमलैंडर का व्हाइट हाउस में बैठना बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट पैनल की तरह, बिली बुचर का अपनी पावर्स को खुल के इस्तेमाल करना, मतलब ही इज क्वाइट लिटरली डॉक्टर ऑक्टेवियस ऑक्टोपस नाउ। और इसके अलावा सुपरनैचुरल रियूनियन, उसको कौन ही मिस कर सकता है। सैम, डीन और कैस सब रियूनाइट हो गए। अच्छा वो मैंने ब्रेक डाउन नहीं किया, अगर मैं कर देता तो तुम्हारे बहुत बड़ी चीजें स्पॉइल होने लगती। लेट्स जस्ट से कि ट्रेलर एक बहुत ही बड़ा मोमेंट स्पॉइल कर देता है। खुशियां मनाओ। इसके बाद आता है लैंटर्न्स का टीजर, जो देखने में इंटरेस्टिंग तो था लेकिन बहुत ज्यादा चीजों को रिवील नहीं करता। आई मीन अगर इसके कुछ शॉट्स को हटा दिया जाए तो तुम्हें पता भी नहीं होगा कि एक सुपर हीरो शो है। इसकी कुछ चीजें हैं जो मुझे क्वेश्चनेबल फील हुई, जैसे हैल जॉर्डन का ये कहना कि वो अकेला इंसान ग्रीन लैंटर्न है। तो फिर गाय गार्डनर का क्या? इसका मतलब ये है कि क्या गाय गार्डनर को मैक्सवेल लॉर्ड ने एक नकली ग्रीन लैंटर्न रिंग दी है जो एग्जैक्टली उनकी पावर्स को रेप्लिकेट कर सकती है? और हैल जॉर्डन को सूट की जरूरत क्यों पड़ रही है? मतलब ग्रीन लैंटर्न रिंग अपने आप उसके लिए एक सूट बना सकती है। तो फिर इसके अलावा जब वो कहता है कि वो सारे एलियंस और उनकी बात नहीं समझता, तो ग्रीन लैंटर्न रिंग्स के पास ये पावर भी है कि वो ट्रांसलेट कर पाए। आई मीन दे आर बेसिकली स्पेस कॉप्स, और अगर आपको स्पेस में अलग अलग प्लैनेट्स और अलग अलग एलियन स्पीशीज के साथ में इंटरैक्ट करना है तो ट्रांसलेटर तो चाहिए ना। तो फिर ग्रीन लैंटर्न रिंग ये काम उनके लिए कॉमिक बुक्स में कर देती है, तो व्हाई नॉट हियर? एंड इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि टीजर जितना हमको दिखाता है उससे बहुत ज्यादा चीजों को छुपा के रखता है, बिकॉज देयर इज अ ग्रेटर मिस्ट्री एट प्ले हियर, और वो चीज बिल्कुल भी रिवील नहीं करी गई है। आई मीन सिनेस्ट्रो की कास्टिंग कंफर्म्ड है, तो यहाँ पर येलो लैंटर्न कोर होगी, लेकिन उसका कोई भी मेंशन नहीं है। उसके बाद हैल जॉर्डन मुझे नॉर्मल फील हुआ नहीं, मतलब देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद हिम। बट लेट्स जस्ट वेट एंड सी। जो इसके राइटर है ना, डेमन लिंडलो, मैं भाई नाम नहीं बोल पाता हूं इंसानों का, तो आई हैव कंप्लीट फेथ इन हिम। उनके कई सारे शोज हैं, लेफ्टओवर्स और वॉचमैन उनमें से मेरे फेवरेट है, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि वो लैंटर्न्स को भी बहुत ही बैडएस टाइप का बनाएंगे। आई एम जस्ट वेटिंग टू सी कि ट्रेलर कब ड्रॉप होता है और उसमें क्या क्या चीजें दिखाई जाती है। Fun times ahead. Green Lanterns are one of my favorite characters. I mean lanterns, green, orange, yellow, red, जितने भी हैं, they are absolutely one of my favorite characters. बहुत ज़्यादा mysterious, बहुत ज़्यादा interesting. बस देखना यह है कि ये लोग उनको किस तरह से पुल ऑफ करते हैं। फिर स्वागत है आप सबका साप्ताहिक ब्लेड सेगमेंट में। देखो, मार्वल ने अभी तक 2028 में ब्लेड की एक रिलीज डेट होल्ड करके रखी है, जो कि महेशाला अली का ब्लेड है, जो हम जानते हैं कि कभी नहीं बनने वाली। तो फिर इस रिलीज डेट को क्यों नहीं हटाया जा रहा? क्यों इसको अभी भी पकड़ के बैठे हुए? तो ये सुनने में आ रहा है कि ये रिलीज डेट ब्लेड की तो है, लेकिन जो तुम सोच रहे हो वो वाला नहीं। दिस इज बेसिकली वेस्ली स्नाइप्स की ब्लेड 4, जिसके ऊपर रायन रेनॉल्ड्स काम कर रहे हैं। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो मार्वल इसको ग्रीन लाइट भी कर सकता है। अभी किसी चीज को लेकर श्योरिटी नहीं, लेकिन क्या समय आ चुका है। एक टाइम पर ये दोनों एक्टर्स एक दूसरे की मां की आंख कर रहे थे, इफ यू नो व्हाट आई मीन, लेकिन पिक्चर बनाई जा रही है। इतना ही नहीं, रायन रेनॉल्ड्स के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो एक एक्स फोर्स फिल्म के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जो कि डेडपूल जो अभी आई थी उसका सीक्वल की तरह काम कर सकती है। और नहीं, इसमें वोल्वरीन नहीं होने वाला। मतलब शुरुआत तो ऐसी होती कि नहीं होने वाला, फिर धीरे धीरे 90 के तो हुए नहीं हो। भाई आ जाओ। स्पीकिंग ऑफ वोल्वरीन, तो वोल्वरीन का गेम जो सितंबर में रिलीज हो रहा है वो पहला, बहुत लंबे टाइम के बाद पहला कंसोल एक्सक्लूसिव होगा, क्योंकि सोनी वाले अब पीसी के लिए अपने गेम्स को रिलीज करना बंद कर रहे हैं। उनको लगता है कि उतना प्रॉफिटेबल नहीं होता, और उसके बाद लोग कश्ती पे सवार होकर के गेम्स को ढूंढी निकालते, तो इन अ वे वो लॉस में जा ही रहे, उनके कंसोल नहीं बिकेंगे, इस वजह से बंद। तो मतलब वोल्वरीन खेलना है तो कंसोल खरीदो। प्लस ऐसा कहा जा रहा है कि सोनी वाले इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डालना चाहते थे, और वो थी एक बॉस बैटल, जिसके लिए उनको काफी सारी हूप्स को जंप करना पड़ा, लोगों से बात करनी पड़ी, बट दे फाइनली हैव इट। और उस बॉस का या उस कैरेक्टर का नाम है I mean it does make sense। अगर तुमको हल्क के साथ बॉस बैटल करने को मिलेगी एज वोल्वरीन, तो who would reject it? Who would reject it?
फिर बैटमैन 2 के जो सिनेमेटोग्राफर है ना, वो पिछले कुछ दिनों से इंस्टाग्राम पे अपनी ये फोटोज पोस्ट करते जा रहे हैं और इनको देख के मुझे ये समझ में आ रहा है कि बैटमैन 2 इज इन द राइट हैंड्स। आई मीन आई विल डेफिनेटली मिस ग्रेग फ्रेजर, लेकिन अगर ये बंदा ऐसी फोटोज डाल रहा है तो उसका विजन बहुत क्लियरली विजिबल है कि उसको किस तरह का गॉथम दिखाना है, और I just cannot wait for it. I just cannot. Speaking of which, बैटमैन 2 की कास्टिंग के रूमर्स में एक और चीज शामिल हो चुकी है। मार्क हैमिल को शायद ये लोग कास्ट कर रहे हैं। अभी फिलहाल इस बात का कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि ये रोल एक्चुअली में हार्वी डेंट के पिता क्रिस्टोफर डेंट का हो सकता है, जो कि कॉमिक बुक्स में उसके कैरेक्टर को शेप देने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये ही इज बेसिकली एन एसहोल। वो जो मतलब टू फेस की तुमने आदत देखी ना, वो सिक्का उछाल के चीजों को डिसाइड करता है, तो उसके पिताजी से उसको वो आदत लगी है जो सिक्का उछाल के ये डिसाइड करते थे कि आज अपने लौंडे को पीटना या नहीं। आई मीन ऐसे तो मेरे पापा बहुत ही बेहतरीन है, उनको तो सिक्का उछालने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन टॉपिक से डिविएट नहीं होते। लेकिन ये भी स्पेक्यूलेटेड है कि ये कैरेक्टर हो सकता है कि कोर्ट ऑफ आउल्स का एक लीडिंग फिगर हो, या फिर एक ऐसा फिगर जिसने इनको एस्टैब्लिश किया था। तो कुछ भी हो सकता है, मतलब दोनों चीजें एक साथ भी करी जा सकती है। फिर वार्नर ब्रदर्स बिक रहा है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन दो बड़ी बड़ी चीजों पे काम हो रहा है। मतलब वो टेक्निकली एक ही चीज है, लेकिन दो अलग अलग वर्जन्स पे काम हो रहा है। सबसे पहले एंडोर और हाउस ऑफ कार्ड्स डेवलप करने वाले व्यू विलीमॉन जो है, वो एक एगॉन्स कॉन्क्वेस्ट की मूवी पे काम कर रहे हैं, जो कि थिएटर्स के लिए बनाई जाएगी। आई एम डेफिनेटली एक्साइटेड फॉर दैट वन, बिकॉज अगर तुम इसके बारे में नहीं जानते ना, तो ये कैरेक्टर गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। तुम इतना समझ लो कि जो किंग्स लैंडिंग है ना, इट इज कॉल्ड किंग्स लैंडिंग बिकॉज ऑफ दिस गाय। और इसका दूसरा वर्जन जो है वो टीवी के लिए बनाया जा रहा है, जिसको मैटसन टॉमलिन, जिन्होंने बैटमैन लिखी है, वो ही इज बेसिकली हैंडलिंग इट। तो इन दोनों में से जो भी वर्जन सबसे बेस्ट होगा उसको वो लोग ग्रीन लाइट करेंगे। मतलब जहां तक मेरी बात रही तो मैं तो थिएटर में ही देखना चाहता हूं, लेकिन इससे एक बात तो तय हो जाती है, ये आदमी अभी भी नहीं लिखेगा, ये नहीं लिखने वाला भाई। थिएटर का पिक्चर बिलियंस ऑफ डॉलर्स, क्यों लिखेगा ये? एट दिस पॉइंट मैं ही जो अगली किताब एक्सपेक्ट करके बैठा हूं। वन पीस इज रियल, क्योंकि जो इचिरो ओडा है, जो कि वन पीस मांगा लिखते हैं, उन्होंने वन पीस क्या है वो एक लेटर पे लिख करके और उसे कैप्सूल में डाल के ओशन के कहीं किसी कोने में पटक दिया है। और ऐसा बोला जा रहा है कि जब भी पूरी सीरीज खत्म होगी तब उसको बाहर निकाल के बताया जाएगा। पहले इनको ये चीज पता होनी चाहिए कि जितने क्रेजी वन पीस के फैंस हैं, ये एक छोटा मोटा रिस्क नहीं है। मतलब पीपल कैन एक्चुअली गो इनसाइड एंड फाइंड। लोग ओशन का चप्पा चप्पा छान मारेंगे भाई इसके लिए। बट इमेजिन करो अगर कोई इतनी मेहनत करके उस लेटर को ढूंढ में निकालता और उस पर लिखा हुआ है, अगर वन पीस ढूंढना है तो 2 सीजन और इंतजार करो। फिर रीचर का एक सीजन और, मतलब सीजन 4 2026 में रिलीज हो जाएगा। इसको एलन रिचसन ने खुद कंफर्म किया है। द बेयर सीजन 5 के साथ कंप्लीट हो जाएगा। सोनी वाले स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर को लेकर अभी भी कंफ्यूजन में है। सिर्फ ट्रेलर को लेकर कंफ्यूजन है, मुझे लग रहा है पूरे यूनिवर्स को, ठीक है वहां नहीं जाते। तो ट्रेलर को लेकर इनके पास बेसिकली 2 आइडियाज हैं। सबसे पहला ये कि जो प्रोजेक्ट हेल मैरी रिलीज हो रही है 20 तारीख को, उसके साथ थिएटर्स में प्ले किया जाए। मतलब ऑनलाइन भी हमको 21 तारीख को देखने को मिल सकता है। अगर तब नहीं तो फिर सिनेमाकॉन। वो सोनी इज बेसिकली ओपनिंग द सिनेमाकॉन, तो वहां पर हमारे मन में कोई भी डाउट्स नहीं होने चाहिए कि ट्रेलर रिलीज होगा कि नहीं। मतलब तब तो कर ही देंगे भाई, अप्रैल तो मई जून जुलाई 3 महीने भी पूरे नहीं बचेंगे। फिर मैंडेलोरियन एंड ग्रोगू का ट्रेलर रिलीज हो गया, और अगर सूत्रों की मानी जाए तो उनके हिसाब से नंबर्स बहुत अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है कि ये डिज्नी की स्टार वॉर्स जो पूरी उन्होंने क्रिएट करी है उसकी तरफ से दूसरी फ्लॉप हो सोलो के बाद। मेरे लिए पर्सनली सीजन 2 के बाद ये शो खत्म ही हो गया था। आई जस्ट फेल्ट कि सीजन 3 जिस डायरेक्शन में, मतलब सीजन 3 भाई, दे हैड द डार्क सेबर, मैंडो हैड द डार्क सेबर एंड पावर टू डू एवरीथिंग, और उसने क्या किया, ये I return this blade to its rightful owner. और अगर उड़ते कबूतरों की मानी जाए तो सिर्फ यही चीज नहीं है जो टीवी से लाइव एक्शन फिल्म में ट्रांसलेट हो रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो मार्वल की डिफेंडर्स फ्रेंचाइजी है, ये लोग इसको भी एक फिल्म की तरह ट्रीट कर रहे हैं, बिकॉज इसको मार्वल का टीवी वाला डिवीजन नहीं बना रहा, इसे मार्वल स्टूडियोज बना रहा है। जिसका मतलब ये है कि क्वाइट पॉसिबली ये एक थिएट्रिकल रिलीज हो सकती है, जिसमें डिफेंडर्स और पूरी एक स्ट्रीट लेवल कहानी को दिखाया जाए, और आखिरी में शायद ये लोग स्पाइडरमैन का कैमियो भी कर सकते हैं। टू होपफुल, आई एम टू होपफुल। आई शुड जस्ट स्टॉप देयर। नाउ डिज्नी और WD में एक बार फिर से खींचतान चल रही है, और वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी वाले थोड़े से डरे हुए हैं। और इसका रीजन
वो डीसी और मार्वल की राइवलरी नहीं है। एवेंजर्स डूम्सडे की रिलीज की वजह से वो लोग ड्यून 3 को लेकर काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो चुके हैं, क्योंकि ऑल दो ड्यून 3 को सारी की सारी आईमैक्स स्क्रीन मिल रही हैं, ये कहा जा रहा है कि एवेंजर्स डूम्सडे जो है वो 3-3.5 घंटे से ऊपर की हो सकती है, जिस वजह से वो ज्यादा शोज मांगेगी और ज्यादा लंबे टाइम तक थिएट्रिकल रन भी रहेगा उसका। एंड क्योंकि ड्यून 3 वार्नर ब्रदर्स के लिए एक बहुत बड़ी मूवी है, तो दे डोंट वांट टू रिस्क एनीथिंग। वहीं दूसरी तरफ मार्वल के साथ में दूसरी प्रॉब्लम है, यही सेम इनसिक्योरिटी उन्हें भी परेशान कर रही है, क्योंकि ड्यून 3 सारी की सारी आईमैक्स स्क्रीन्स को लेके बैठी हुई है और वो मार्वल स्टूडियोज के लिए भी एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो ऐसे में क्लैश इन दोनों में से किसी ना किसी एक मूवी को काफी बड़ी हिट दे सकता है। मतलब हिट से मेरा मतलब है तोड़, लाइक ब्रेक, वो वाला ब्रेक नहीं, मतलब नुकसान पहुंचा सकता है, इज व्हाट आई मीन। और हालांकि एवेंजर्स डूम्सडे की रिलीज में भी काफी वक्त है, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जा रहा है कि शायद मार्वल वाले इसको डिले कर सकते हैं। दे आर गोइंग लाइक बहुत बड़े बड़े रीशूट्स, एंड ये चीज पहले भी कर चुके हैं। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, विंटर सोल्जर, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, सब में काफी ज्यादा एक्सटेंसिव रीशूट्स हुए थे। मार्वल इज नोन फॉर दैट। लेकिन फिर भी अगर ड्यून 3 आगे नहीं बढ़ती है तो शायद एवेंजर्स डूम्सडे को ये लोग डिले करके थोड़ा और आगे खिसका सकते हैं। लेकिन ना ड्यून 3 के साथ में एक लफड़ा और है, और वो ये कि वार्नर ब्रदर्स उसको इसी साल रिलीज करना चाहते हैं, बिकॉज वो लोग ऑस्कर्स को भी टारगेट करते हैं। तो अगर वो लोग इसको पोस्टपोन नहीं करते ना, तो हो सकता है कि 1-8 महीने पहले रिलीज कर दे, मतलब प्रीपोन कर दे। आई मीन वी ऑल नो कि इसकी फिल्मिंग काफी लंबे टाइम पहले रैप अप हो चुकी है, पोस्ट प्रोडक्शन में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आई एम श्योर दे आर कंसिडरिंग द पॉसिबिलिटीज कि अगर इसको लोग आगे खिसका देते हैं तो फिर कैसे वर्कआउट करेंगी चीजें। फिर द सन जो है, उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें हम लोग हैरी पॉटर का जो शो बन रहा है उसकी डायगन एली को देख सकते हैं, एंड it looks great. It actually looks like something from a Harry Potter world. और ये कहीं ना कहीं मूवी से थोड़ी अलग फील होती है. It feels like you're watching the same thing, but थोड़ी सी अलग. And I'm quite happy with it. मेरे को अच्छा लगा देख के. Of course ये वही प्रॉपर लाइटिंग में नहीं है, एक बहुत ही गंदी क्वालिटी के कैमरे से शूट किया हुआ है, तो ये क्लियरली खुद ही स्टूडियो वालों ने बनवाया होगा, बट yeah, I like it. फिर अर्नोल्ड ने रिवील किया कि कोनन द बारबेरियन मूवी जो थी उसके सीक्वल पे काम चल रहा है और उसको मिशन इम्पॉसिबल बनाने वाले क्रिस्टोफर मैक्वेरी डायरेक्ट करेंगे। तो आई जस्ट कैन नॉट वेट टू सी टॉम क्रूज एज कोनन। फिर इनक्रेडिबल्स 3 कंफर्म कर दी गई है अलॉन्ग विद मॉन्स्टर्स का अगला पार्ट, जो कि 2028 में रिलीज होगा। फिर बेनेडिक्ट कुकुम्बरबैच जो है, उनका डूम्सडे का रोल ऐसा कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा सीक्रेट है, मतलब सुपर डुपर सीक्रेट। इस पूरी चीज को मेंटेन करने के लिए रूसो ब्रदर्स इतने ज्यादा बड़े एक्सटेंट तक गए हैं कि उन्होंने फेक क्रू, फेक कास्ट एक्टर्स और सब चीजों को लगाया हुआ है, और कहा जा रहा है कि इस पूरी चीज को जो बेनेडिक्ट ने शूट किया है उसको वो पोस्ट प्रोडक्शन वीएफएक्स में सब कुछ बदल देंगे। मतलब जो उनके साथ शूट कर रहे हैं उन लोगों को भी एक्चुअली नहीं पता कि वो उस शॉट में होंगे या नहीं। आई मीन इट साउंड्स प्रीटी रिडिकुलस, लेकिन अगर तुम लोग को इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम के बारे में पता है ना कि द एक्सटेंट टू विच रूसो ब्रदर्स वेंट की इस पूरी चीज को छुपा के रखना है, ये बहुत छोटी चीज लग रही है। मतलब इनफैक्ट ये कहा जा रहा है कि बेनेडिक्ट जो है उनके कैरेक्टर का नाम सेट पे इवान था। स्टीवन से इवान क्यों बना दिया भाई? अंग्रेज से रशियन बन गया, ये गलत हो गया। बस इतना समझ लो कि ये मान के चला जा रहा है कि एवेंजर्स डूम्सडे में जो डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल और उसका ट्विस्ट होगा, नो वन कैन सी इट कमिंग, नो वन हैज सीन इट कमिंग। आई एम एक्साइटेड। फिर मार्वल कॉमिक्स ने स्पाइडरमैन, हल्क और पनिशर को मिलाकर के कॉमिक बुक सीरीज अनाउंस करी है। इसका नाम है स्पाइडरमैन लॉन्ग वे फ्रॉम होम। इसमें तीनों कैरेक्टर्स एक अलग जगह टाइम ट्रैवल करते हुए नजर आएंगे और एक साथ काम करके बड़े बड़े थ्रेट्स को रिजॉल्व करेंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि सिर्फ ये 3 कैरेक्टर क्यों, यही 3 कैरेक्टर क्यों? मार्क रफेलो अब बोल ना फिर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को लेकर ये कहा जा रहा है कि इसमें स्पाइडरमैन जो है वो मर जाएगा, मतलब बीच में ही मर जाएगा, आखिरी में नहीं। ये तो सबको पता है कि कैरेक्टर मरेगा नहीं, उसको डूम्सडे, सीक्रेट वॉर्स और अपनी आगे की 2-3 पिक्चरें और भी बनानी है, लेकिन बीच पिक्चर में स्पाइडरमैन को मार देंगे। आई मीन वी नो कि दिस कॉमिक बुक पैनल इज गोइंग टू बी रिक्रिएटेड, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये लोग इस वाले को भी रिक्रिएट करेंगे। आई मीन आई कैन टोटली सी इट हैपनिंग, क्योंकि स्पाइडरमैन का कॉमिक बुक्स में ये जो पूरा आर्क है मर के जिंदा होने वाला, ये बहुत ही मजेदार है। अगर ये लोग इसको करने की कोशिश करते हैं तो भाई मेरे पास बहुत कंटेंट होगा, बहुत। आई जस्ट कैन नॉट वेट फॉर द ट्रेलर टू ड्रॉप। तुम देखो तो सही धुरंधर कैन। लेकिन हाँ, सच मजाक से हटके ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है जो स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को बहुत लोगों से, बहुत सुपर हीरोज से अलग बनाती है।
एंड यू विल फाइंड आउट व्हाई, मैं बनाऊंगा ना वीडियो। प्लस ये कहा जा रहा है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के भी काफी सारे रीशूट्स होने वाले हैं, लेकिन इस चीज के साथ एक बात अलाइन नहीं होती है और वो है उसके सपोर्टिंग कास्ट की डेट्स। अगर जनरली ऐसा होता है कि रीशूट्स होने वाले होते हैं तो जो दूसरे एक्टर्स होते हैं जिनको रीशूट्स में पार्टिसिपेट करना है वो सारे अपने कमिटमेंट्स को कैंसिल कर देते हैं, जो डूम्सडे के साथ में हुआ अभी रिसेंटली। लेकिन स्पाइडरमैन की कास्ट ये नहीं कर रही है, तो इसीलिए इट इज क्वाइट हार्ड फॉर मी टू बिलीव कि ये लोग इसको चेंज करेंगे। प्लस जो डस्टिन डैनियल क्रेटन है वो इस पूरी चीज को लेके काफी श्योर है। जो थोड़े बहुत रीशूट्स होने थे वो शायद हो चुके हैं, और ट्रेलर कब आ रहा है ये बताओ तुम। बाकी सारी चीजें साइड में रखो, मेरे को ट्रेलर दे अभी सोनी प्लीज। सॉरी, मिलता हूं अगले वाले में। बाय बाय, टाटा, सब्सक्राइब, लाइक।